सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड में वह सुंदर प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब अंगद पैर जमा के जमीन पे और रावण के अहंकार को नष्ट करते हैं। इस प्रकार रावण संध्या हो जाने पर अपने भवन को जाता है और उधर अंगद प्रभु श्री राम के पास जाते हैं। वही प्रसंग है। कंत समुझि मन तजहु कुमति है, सोहन समर तुम्हि रघुपति। रामानुज लघुरेख खचाई, सोई नहीं नाघेहु असी मनुषाई। पे तुम ताहिज तब संग्राम, पे तुम ताहिज तब संग्राम, जाके दूत के रे यह कामा। कौतुक सिंधु नागी तब लंका, आयऊ कपि के हरि शंका। इस प्रकार मंदोदरी रावण को समझाती है, हे कांत मन में समझ कर विचार कर कर बुद्धि छोड़ दो। आपसे और रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। इस प्रकार मंदोदरी अपने पति को समझा रहे, रावण को समझा रही है। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, वह रावण को याद दिलाती। एक छोटी एक रेखा खींच दी थी, आप उसको भी नहीं पार कर पाए थे। ऐसा याद दिला के, ऐसा तो आपका पुरुषत्व है, यह सब याद दिला के रावण को कह रही है कि तुम ताहिज तब संग्राम, पे तुम ताहिज तब संग्राम, जाके दूत के रे यह कामा। कौतुक सेंधु नागी तब लंका, आयऊ कपि के हरि शंका। हे प्रीतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघ कर वह वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे हति विपिन उजारा, रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अक्षत ही मारा। जारी सकल पुर कीन सिछारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। अब पति मृषा गाल जनि मारहूँ, अब पति मृषा गाल जनि मारहूँ, मोर कहा कछु हृदय विचारहूँ। अति रघुपति नृपति जनि मानहूँ, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहूँ। इस प्रकार मंदोदरी रावण को समझा रही है। वह हनुमान लंका को जला के निर्भय होके यहाँ से गया है। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन को उजाड़ दिया था। आपके देखते ही देखते उसने आपके पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जला कर राख। जार सकलपुर की निसारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। उस समय आपका बल कहाँ सो रहा था, आपका अहंकार कहाँ सो रहा था। अब पति मृषा गाल जनि मारहूँ, अब पति मृषा गाल जनि मारहूँ, मोर कहा कछु हृदय विचारहूँ। पति रघुपति नृपति जनि मानहूँ, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहूँ। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम्हं बल अतुल विशाला।
इस प्रकार पुरानी पुरानी घटनाएं याद दिला के मंदोदरी बहुत अच्छे ढंग से सुंदर सलाह दे रही है, समझा रही है पति को अपनी। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल न मारिए, डींग न हाकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को केवल राजा मत समझिएगा, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। इस प्रकार ऐसा समझा रही है। बान प्रताप जान मरीचा, तासु कहा नहीं मान ही नीचा। बान प्रताप जान मरीचा, तासु कहा नहीं मान ही नीचा। जनक सभा यज्ञनित भूपाला, जनक सभा यज्ञनित भूपाला। रहे तुम्हं बल अतुल विशाला। भंजी धनुष जानकी बियाई, तब संग्राम जीते हूँ किन ताही। सुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आँखी गई फोरा। सुपनिखा कई गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विसेखी। सुपनिखा कई गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विसेखी। इस प्रकार समझा रही है। हे स्वामी, श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, मारीच उनके बाण का प्रताप जानता था और आपको बहुत समझाया था वह भी, परंतु आपने उसका भी कहा नहीं माना। जनक की सभा में, जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम्हं बल अतुल विशाला। जनक की सभा में अगणित अनगिनत राजा एकत्रित हुए थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले, उसमें से एक आप भी गए थे। यह सब याद करा करा के रावण को समझा रही है। भंजी धनुष जान के बियाहे, तब संग्राम जीतहु किन थाई। सुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आँखी गई फोरा। यहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा था, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीत लिया। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानना चाहा, उसका भी अहंकार उन्होंने राम जी पकड़कर केवल उसकी एक ही आंख फोड़ी, उसे जीवित छोड़ दिया, उसके ऊपर दया करके उसको जीवित छोड़ दिए। सुपनखा कई गति तुम देखी, सुपनखा कई गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विसेखी। सुपनखा की दशा तो आप निरंतर देख रहे हैं, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आ रही है। इस प्रकार उदाहरण के सहित मंदोदरी रावण को समझा रही है। बद विराध कर दूसनहि, बद विराध कर दूसनहि, ले लाहतो कबंद। बाली एक सर मार्यो तेहि, यही जानऊं दस्कंद। जिन्होंने विराध और खरदूषण को मार कर लीला से ही कबंद को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को, इतना प्रतापी योद्धा बाली को एक ही बाण में मारा है। हे दशानन, हे दशकंद, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। इस प्रकार ऐसा मंदोदरी समझा रही है। जहीं जलनाथ बधायऊ हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। जहीं जलनाथ बधायऊ हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायऊ तव हित हेतु। सभा माझ
जही तव बल मथा करी बरूथम मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बाकुरे वीर यतिमा के। हे पतिदेव, जिन्होंने खेल ही खेल में समुद्र को बांध लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ पड़े हैं, बहुत सुंदर मौका है, इस प्रकार समझा रही है, बहुत आपके करीब आ गए हैं। उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्तिमा को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए इतने करीब आए हैं। अब भी मौका है, उनके शरण में चलो। आप और आप ही के हित के लिए उन्होंने दूत को भेजा, अपने दूत को भेजा है। सभा माज जही तव बल मथा करी बरूथ महु मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बाकुरे वीर यतिमा के। जिसने भी सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला है जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बाकी अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, इस प्रकार मंदोदरी समझा रही है। तेई कपि पुनि पुनि नर कहूँ, तेई कपि पुनि पुनि नर कहूँ, मुधा मान ममता मधुबहूँ। अह कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपजन बोधा। काल दंड गए काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जहियावत साई, कहीं भ्रम होई तुम्हारी नाई। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। कहीं का पी पुनि पुनि नर कहूँ, मुधा मान ममता मद बहूँ। आप बार बार उन्हें मनुष्य का के संबोधन करते हैं। आप व्यर्थी मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं, अपने अहंकार का आप बोझ ढो रहे हैं। हाँ प्रीतम, इस प्रकार करती अकंत कृत राम विरोधा, काल विवस्मन उपजन बोधा। हाँ प्रीतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश में होने के कारण आपकी मति मारी गई है। आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न हो पा रहा है। ऐसा सुंदर सलाह, ऐसी सुंदर सलाह मंदोदरी रावण को दे रही है। काल दंड गई काउन मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। काल दंड गई काउन मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। कटकाल जयावत साई, तई ब्रह्म होई तुम्हारी ही नाई। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, यमराज किसी को अपने लाठ से नहीं मारते। बहुत बुद्धिमान गद्धिमत्ता की बात मंदोदरी कह रही, बहुत सुंदर प्रसंग है। यमराज किसी को लाठी से अपने नहीं मारते, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हल लेते हैं, जिसके कारण अपने आप स्वयं ही मौत अपना रास्ता बना देती है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट करीब आ जाता है, उसे आप ही की तरह मतिभ्रम हो जाता है और वही काल के वशीभूत हो जाते हैं। दुई सुत मरे दहपुर अजहुपुर पी देव, दुई सुत मरे दहपुर अजहुपुर पी देव। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ विमल जसुलेव। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ विमल जसुलेव। आपके दो पुत्र मारे गए, नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ, उतने पर शांत हो जाइए। हे प्रीतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्त कर दीजिए। इसमें आप ही का हित है।
राम जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। नारी बचन सुन बिसिक समाना, नारी बचन सुन बिसिक समाना, सभा गयो उठी होत बिहाना। नारी बचन सुन बिसिक समाना, सभा गयो उठी होत बिहाना। बैठ जाय सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी, अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसी कृपाल खरारी। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर सवेरा होते ही, जैसे सवेरा होता है, रावण उठकर अपनी सभा में चला जाता है और सारा भय भुलाकर निर्भीक निडर होकर अत्यंत अभिमान में डूबा हुआ रावण फूलकर सिंहासन पे जा बैठता है। यहाँ राम अंगद बुलावा, या चरण पंकज सिरुनावा। इस तरफ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर प्रभु के चरणों में सिर नवाया। बड़े आदर के साथ प्रभु अंगद को अपने पास बैठाते हैं और हंसकर कुशलता पूछते हैं। बालित नय कौतुक यति मोहि, सातात सत्य कहूँ पूछूं तो ये। बालित नय कौतुक यति मोहि, तात सत्य कहूँ पूछूं तो ये। रावण जातु धान कुल टीका, रावण जातु धान कुल टीका, भुज बल अतुल जासु जगले का। तास मुकुट तुम चारि चलाए, कहूँ तात कवनी विधि पाए। तात मुकुट तुम चारि चलाए, कहूँ तात कवनी विधि पाए। सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होहि भूप गुणचारी। सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होहि भूप गुणचारी। इस प्रकार प्रभु अंगद को अपने पास बैठाकर और मुस्कुरा के अंगद से कुशल पूछते हैं। कहते हैं, हे बाली पुत्र, हे वीर अंगद, मुझे बड़ा एक मन में बात चल रही है, मेरे मन में कतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य सत्य बताओ। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है, राक्षसों के कुल का शिरोमणि है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की तुलना पूरे संसार में की जाती है, जगत में उसके समान कोई योद्धा नहीं है, उसकी बहुत बड़ी धाक भी है। तास मुकुट तुम चारि चलाए, कहूँ तात कवनी विधि पाए। तास मुकुट तुम चारि चलाए, कहूँ तात कवनी विधि पाए। सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होहि भूप गुणचारी। हे अंगद, रावण के 4 मुकुट तुमने फेंके थे। हे तात, मुझे वही जानना है, सच सच बताओ, तुमने उनको किस प्रकार से प्राप्त किया? रावण तो मुकुट को अपने सिर पे पहनता है, तुम्हारे पास कैसे आए? वही प्रसंग हमको बताओ। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, सुन सर्वज्ञ प्रणतीत का प्रणत सुखकारी, मुकुट न होई भूप गुणचारी। सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होई भूप गुणचारी। तब अंगद विनम्रता से कहते हैं, हे सर्वज्ञ, हे शरणागतों को सुख देने वाले प्रभु, सुनिए, वह रावण के मुकुट नहीं, वे तो
राजा के 4 गुण हैं। सामदान यरु दंड विभेदा, सामदान यरु दंड विभेदा, नृपुर बसहि नाथ कहवेदा। सामदान यरु दंड विभेदा, नृपुर बसहि नाथ कहवेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, असि जान नाथ पहियाए। हे नाथ, मेरे वेदों में ऐसा कहा गया, हमारे वेद ऐसे कहते हैं कि साम दान दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं। किंतु रावण में धर्म का अभाव होने के कारण ऐसा जी में जानकर ये नाथ आपके पास चले आए हैं। रावण का साथ छोड़ दिए, साम दाम दंड भेद चारों रावण का साथ छोड़ के प्रभु आपकी शरण में आ गए। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश दशेष, तई परिहर गुण आए, सुनहु को सलाधीश। परम चतुरता श्रवण सुनि से राम उदार, समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार। दस्यु श्रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के बस में हो गया है। इसीलिए हे कौशल नरेश, इसीलिए हे प्रभु सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हैं, हंसने लगते हैं। फिर बालपुत्र ने किले के लंका के समाचार सब प्रभु को एक एक करके प्रभु को बताते हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय। माँ